सभी को हमारे मास्टर ट्रेनर सीमा जी, रितु जी, सूची जी और हमारे साथीगण जो आज इस 5वें दिन के बीच समारोह में लगातार पिछले 4 दिनों से इस निपुण हरियाणा की तरफ से जो बाल वाटिका की ट्रेनिंग है की कार्यशाला में हम जो उपस्थित हो चुके हैं और हमारा ये आखिरी आज इस कार्यशाला का समापन दिवस भी है। मैं सभी उपस्थित साथीगणों को सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज सबका इस कार्यशाला में स्वागत है। बहुत बहुत आभारी हैं कि हम सभी एक दूसरे के साथ यहाँ पर खुशनुमा माहौल में मिल रहे हैं। उसके साथ ही मैं प्रमोद कुमार, जीपीएस जैनपुर सोनीपत में आप सभी का इस बाल वाटिका ग्रुप में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हम सब एक साथ यहाँ पे बैठ के इस कार्यशाला को पूरा कर रहे हैं। अभी पिछले 4 दिनों में हमारे मास्टर ट्रेनर द्वारा जो भी काम करवाया गया है थोड़ा सा उस पे नजर डालेंगे। उसके बाद कुछ गतिविधियां हैं हमारी और इस चेतना गीत है उसको हम पूरा करेंगे। सामने जैसे दिखाई दे रहा है आपको कि हमारी 5 दिवसीय ये क्षमतावर्धन कार्यशाला थी। आज इसका समापन समारोह है और इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे ढंग से आज तक की मेरी तो ये पहली ट्रेनिंग है कि अब तक जितनी भी ट्रेनिंग ली है, चाहे वो एलईपी की थी, चाहे वो सीसीई की थी, चाहे वो निष्ठा की थी, कोई भी ट्रेनिंग थी, उन सभी से सबसे बहुत ही बढ़िया मेरी ये पहली ट्रेनिंग इस 5 दिन की पूरी हो रही है कि पता भी नहीं चल रहा था कि कभी ये 5 दिन हमारे आज पूरे हो गए। तो कुछ काम था जो मास्टर ट्रेनर द्वारा हमें बताया गया, समझाया गया, एक दूसरे के सहयोग से करवाया गया। हमारी सभी टीम का भी जो ग्रुप था हमारा, सभी का बहुत बहुत आभार हैं। ये दिनांक 3/12/24 से 7/12 आज 24 है। 5 दिन की पूरी हमारी कार्यशाला है, ये पूरी हो रही है आज। अब जैसा सभी साथियों के नाम भी हैं इसी में। जैसे बाल नाम ही बाल वाटिका है और सभी के चेहरे भी उसी बाल वाटिका के बच्चों की तरह बिल्कुल इतने स्माइली, इतने खुश मिजाज में, इतने खुशनुमा माहौल में बैठे हुए हैं और इतने खुश हैं कि लगभग लगभग क्या सभी ने इस ट्रेनिंग को पूरे 5 दिन पूरी की है। उसके बाद जो दिन की शुरुआत थी, हमारी कार्यालय शुरुआत थी, वो प्रार्थना से थी। उसके बाद मास्टर ट्रेनर द्वारा एक दूसरे के साथ, सभी टीचर अध्यापकों के साथ पंजीकरण दिवस से जो वन था, सत्र वन था, उसमें पंजीकरण परिचय टेस्ट, प्री टेस्ट के बारे में किया गया। उसके बाद आपसी परिचय, कार्यशाला के नियम, टैब, मोबाइल पर प्री टेस्ट,
70-2 में उसके उद्देश्य बाल वाटिका के 2023-24 के अनुभव जो थे सबके साझा करना, चुनौतियों पर चर्चा थी, सकारात्मक बातों पर चर्चा, परिवर्तन पर चर्चा, कुरुक्षेत्र के 100 स्कूलों में जो बाल वाटिका का संचालन था उसके बारे में पूरी चर्चा हुई। उसके बाद कुरुक्षेत्र के 200 स्कूलों में बाल वाटिका का संचालन किया गया था, उसके बारे में नन्हे कदमों की जो शुरुआत हुई थी 2021 में, उससे बात की गई। इसी के बाद जो 2022 में 45 स्कूलों में जो बाल वाटिका कार्यक्रम को लागू किया गया था उसके बारे में बातचीत हुई। उसके बाद कार्यक्रम के क्या प्रभाव थे बच्चों में, जो सीखने के लाभ देखे गए। उसके बाद 24-25 के लिए ध्यान में रखे जाने वाली और क्या बातें थी उनके बारे में भी बातें की गई, चर्चा हुई। उसके बाद दिवस 1 और सत्र हमारा तीसरा शुरू हुआ था, जिसमें ईसीसीई के बारे में यानी प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा से परिचय, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में चर्चा की गई, उसके उद्देश्य के बारे में पता चला। उसके बाद भारत की अपनी जो शैक्षिक नीतियां थी 2013 से लेकर 2022 तक, जो ईसीसीई के साथ एनईपी को लेकर निपुण भारत मिशन हुआ, उसके बाद एनसीएफ एफएस को लाया गया। उसके बाद उसी में कुछ जो स्टेज थी वो यहाँ पे दिखाई गई है। स्टेज के बाद कुछ शैक्षिक नीतियां जो थी उसका थोड़ा और विस्तार से यहाँ पे सामने दिखाया गया है। एनईपी 2020 के बारे में है। उसके बाद जो 5-3-3-4 था उसके बारे में बताया गया है। 5 में हमारे प्री स्कूल और ग्रेड 1-2 थे। उसके बाद 3 में 3-4-5 क्लास थी और अगले 3 में 6-7-8 मिडिल क्लास आई थी। अगले 4 में सेकेंडरी क्लासेस हमारी ऐड थी इसमें। उसके बाद एनसीएफ और एफएस के बारे में जो फ्रेमवर्क था, फाउंडेशन स्टेज थी उसकी, उसके बारे में बताया गया है। अब एक छोटा सा चेतना गीत है, साथ गाएंगे तो थोड़ी लंबी हो जाएगी ये वीडियो भी, तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ यहीं पे, आज आपके सामने ये लेके आया हुआ हूँ। तो आशा है अच्छी लगेगी। थोड़ी हरियाणवी में इसको थोड़ा ना बनाया गया है। इसका टाइटल है जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये बच्चों के लिए है। इसमें टीचर भी हैं, गांव के अभी आदमी भी हैं, गांव भी है, और साथ के साथ बच्चों के अभिभावक हैं वो भी हैं। इसमें कुछ बच्चे जो नहीं आते, कुछ आ रहे हैं, कुछ जो रेगुलर आते हैं वो वापस चले जाते हैं, या फिर किसी का मन नहीं लगता, तो उसी को लेके ये एक छोटा सा चेतना हरियाणवी गीत है। आवाज तो ऐसी है बस, लेकिन कोशिश तो यही है कि अब हमारी आवाज भी थोड़ी और जरा अच्छी लगे। जिम्मेदारी होनी चाहिए, शीर्षक यही है हमारा। तो शुरू है। बालका की पढ़ाई पे सोच विचार होना चाहिए, जिम्मेदारी से जिसकी उस ते बात होनी चाहिए। बालका की पढ़ाई पे सोच विचार होना चाहिए, जिम्मेदारी है जिसकी उस तय बात होनी चाहिए। अब उसके बाद शुरू होती है बातें। पहला, जो ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में जाते ही नहीं है, माँ बाप उनके कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में लगवा ले हैं, काम करवाने लग जाए हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन बच्चों के बारे में है। कुछ बालक है ऐसे जो स्कूल में नहीं आवे से, माँ बाबू उन्हें तय खेत का काम करवावे से। कुछ बालक ऐसे जो स्कूल में ना आवे से, माँ बाबू उन्हें तय खेत का काम करवावे से। ऐसे घर आते बात होनी चाहिए,
जिम्मेदारी है जिसकी उससे बात होनी चाहिए। अब उसके बाद दूसरी कली में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में कम आए हैं, आगे चले गए, तो उनके बारे में है। कुछ बालक ऐसे हैं जो स्कूल में कम बड़े से, खावे पीवे बस्ता लेकर न घर न भाज जावे से। कुछ बालक ऐसे हैं जो स्कूल में कम बड़े से, खावे पीवे बस्ता लेकर न घर न भाज जावे से। इसी पंचायता तय बात होनी चाहिए, जिम्मेदारी है जिसकी उन तय बात होनी चाहिए। बड़का की जिम्मेदारी की बात होनी चाहिए। अब तीसरी में इसमें बात बताई गई है उन बच्चों की जो रोज आवे हैं लेकिन काम नहीं करते। कुछ बालक ऐसे हैं जो स्कूल में रोज आवे से, बिना कुछ पढ़े लिखे वे घर न वापिस आ जावे से। कुछ बालक ऐसे हैं जो स्कूल रोज आवे से, बिना कुछ पढ़े लिखे वे घर को वापिस आ जावे से। इसे मास्टर मैडम से बात होनी चाहिए, जिम्मेदारी है जिसकी उस तक बात होनी चाहिए। इसमें जो टीचरों का बताया गया है सभी एक जैसे नहीं है, अभी मेहनती सभी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर ग्रुप में, हर कैटेगरी में, हर जगह पे कोई ना कोई तो होता ही है। तो उनको उनके लिए थोड़ा ये जो ये पहली कली थी इसमें वो उसके लिए बताई गई है। अभी अब उस उन बच्चों के बारे में है जो रोज आते हैं और काम भी करते हैं, और उनके लिए लाइनें हैं। कुछ ऐसे हैं बालक जो स्कूल रोज आवे से, कुछ ऐसे हैं बालक जो स्कूल रोज आवे से, खेले खावे पढ़े लिखे और नंबर एंडी लावे से। कुछ बालक ऐसे हैं जो स्कूल रोज आवे से, खावे खेल पढ़े लिखे नंबर एंडी लावे से। इसे होशियार बाल का तय इनाम मिलना चाहिए, जिम्मेदारी है जिसकी उन तय बात होनी चाहिए। बड़का की पढ़ाई पे सोच विचार होना चाहिए। ये कुछ पंक्तियां थी जो हरियाणवी का थोड़ा लुक दिया गया था इसमें। उसके बाद ये करने के बाद इसके बाद शुरू होता है चेतना गीत के बाद हमारे जो गीजू भाई बदेका और तारा भाई मोडक, ये दो बहुत ही कह सकते हैं कि मोटिवेशनल हर चीज में इस फील्ड में जो बच्चों के लिए थे बहुत इन्होंने अपना योगदान दिया था। गीजू भाई को तो इसकी तो जो कविताएं थी और जो प्रेरणादायक जितनी भी ये बाल शिक्षण शास्त्री भी थे, और इधर ये अपनी जो ताराबाई मोडक है ये पद्म भूषण से सम्मानित भी थी। गिजुभाई मोदक गिजुभाई बदेका को मूछों वाली माँ भी कहते थे। आप इनको सर्च करोगे तो इनके बारे में, दोनों के बारे में पूरा पता चल जाएगा। उसके बाद सीखने के बुनियादी वर्षों के बारे में बात की गई। उसके बाद जो उनके बच्चों की सीखने की क्षमता थी उनका बाल वाटिका में क्या महत्व है, उसके जो मस्तिष्क का जो विकास था उसके बारे में बात की गई।
दिवस वन सत्र 4 में बच्चे कैसे सीखते हैं, सत्र के उद्देश्य क्या थे, उनके बीच रहकर सीखने का स्वभाव, बच्चों का सीखना प्रतिक्रिया वगैरह, ये सारे उसके साथ साथ फिर वर्क से अभिकराई क्या है उसके बारे में भी पता चला, दृश्य श्रवण पढ़ना लिखना, गतिज ऊर्जा के बारे में, इनके बारे में। उसके बाद दिवस वन सत्र 5 में चर्चा की गई, जिसमें बाल वाटिका 3 के बच्चों की क्रियाओं पर चर्चा थी। जिम्मेदारी कर्मिक मुक्त आलेख पर चरण थे, उसके 3 चरण थे, उसके बारे में था। पंचादी क्रियाओं के बारे में पता चला, उनके बारे में चर्चा की गई। उसके बाद दिवस 2 सत्र 1 में पहला सत्र था ये दिवस 2 का, उसके पंचकोश के इसमें मेन जो हमारी सीजी वगैरह का यूज भी होना था, और जितने भी काम इसमें हुए हैं सबसे बहुत अच्छा ये था। इसके उद्देश्य पंचकोश से हमारा जो, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारे बड़ों के लिए भी है। पंचकोश में जितने भी 5 तरह के कोश इसमें जो सम्मिलित है, वो सारे एक दूसरे के साथ अटैच हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी अपने आप में कोई भी कोश एक दूसरे के बिना परिपूर्ण नहीं है। तो इसलिए पंचकोश को सबसे योग के साथ, आध्यात्मिक योग के साथ इसे जोड़ा गया है। तो इसमें सभी दक्षताएं थी जो अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय के साथ उसकी सीधी दी गई है। उसके साथ पंचकोश की ये हमारे सामने है। उसके बाद दिवस 2 सत्र 3 में बाल वाटिका कार्यक्रम के लक्ष्य, दक्षताएं और सामग्री से परिचय करवाया गया, जिसमें शिक्षक संदर्शिका और अभ्यास पुस्तिका के साथ कोने थे, जोड़ तोड़ कोना, सामग्री पिटारा था। उसमें 4 कोने दिखाए गए हैं जो आगे हैं। ये किताबों का कोना, यहाँ पे जोड़ तोड़ निर्माण कोना, नाटकीय खेल जिसे अभिनय बोलते हैं, रचनात्मक कला कोना। उसके बाद जो साप्ताहिक कार्य था उसके बारे में बात की गई। पहले 2 सप्ताह में, 3 से 11 सप्ताह में, 12वें सप्ताह में, और 18वें, 22वें में, 13वें में, 14 से 21 और 22 सप्ताह में क्या क्या काम होना है उसके बारे में चर्चा की गई। उसके बाद उपस्थिति चार्ट के बारे में और जो साप्ताहिक शिक्षण चक्र है उसके बारे में चर्चा की गई। मुक्त खेल है उसके बारे में चर्चा की गई। उसके बाद समय सारणी जो बाल वाटिका की है उसके बारे में बताया गया। दिवस 2 सत्र 5 में सीखने के अनुकूल कक्षा, कक्ष संस्कृति और सीखने का वातावरण कैसा होना चाहिए, उसकी उपयोगिता वगैरह चर्चा की गई। प्रबंधन कैसा होना चाहिए। दिवस 3 सत्र 1 में हमने उत्साहवर्धक गतिविधियां थी, मॉर्निंग सर्कल टाइम था। इन सभी में बीच बीच में बहुत अच्छी अच्छी गतिविधियां मास्टर ट्रेनर द्वारा सभी साथियों के सहयोग से बहुत अच्छी और बहुत ही लाजवाब सभी गतिविधियां हुई। दिवस 3 में सत्र 2 में तो मुक्त खेल कक्षा, कक्ष में आयोजन खेल पिटारा है उसका उपयोग कैसे किया जाता है उस पर चर्चा हुई, पठन को चर्चा हुई, सत्य मिथ के बारे में बात चली। उसके बाद सत्र 3 में कहानियां और निर्देशित खेल के बारे में 3 चूजे थे, उस पर बहुत अच्छी कविता बनाई गई हमारे सभी साथियों द्वारा। रमेश जी द्वारा ये सामने खड़े होके कविता शुरुआत की गई थी। उसके बाद सत्र 4 में गतिविधियों के बारे में बताया गया, अभ्यास पुस्तिका के बारे में बताया गया, उसके भाग जो थे उनके बारे में बताया गया। उसके बाद डेमो सत्र 4 दिवस 4 और सत्र 1 में बाल वाटिका में बच्चों की प्रगति समझने की जो योजना थी और दैनिक प्रारूप का जो प्रस्तुतिकरण था, आकलन पर चर्चा, अनौपचारिक आकलन का उद्देश्य वगैरह इन पे चर्चा की गई। सप्ताह 22 और 12 जो हमारे सबसे जरूरी हैं, जिनमें प्रगति कार्ड भरे जाने हैं, वो दोनों पे चर्चा की गई। उसके बाद दिवस 4 सत्र 3 में मॉर्निंग सर्कल टाइम कितना है उसके बारे में बात की गई। डिकोडिंग अभ्यास पुस्तिका पठन, कहानी सुनाना वगैरह इन पे बात की गई। उसके बाद दिवस 4 सत्र 4 जो हमारा था उसमें अभिभावक और समुदाय की कितनी भागीदारी होनी चाहिए और उप समूह में क्या कार्य किया जाता है उसके बारे में चर्चा की गई। फिर एक बाल गीत था, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से किया गया काम। फिर एक छोटा सा चेतना गीत है, शायद ये सुना भी सभी ने होगा, बहुत अच्छा चेतना गीत था ये, है भी। और इसका शीर्षक है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्थर छावी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।
तू न थकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु सवेद रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये इतना गीत था, एक बहुत अच्छा गीत है, वैसे भी सुनने में भी अच्छा लगता है ये। उसके बाद जो व्यास पुस्तिका की बाल वाटिका की थी उसके बारे में बताया गया था और दिखाया गया था। फिर हमारी कुछ गतिविधियां हैं, छोटी छोटी सी जो की गई थी, कुछ फोटोज थे उसकी, एक कुछ झलक है हमारी गतिविधियों की, तो देख सकते हो। हमारे मोटू जो हलवाई थे, बहुत अच्छे हलवाई थे ये। ये हमारी बहुत सभी साथियों ने हमारे मास्टर ट्रेनर के साथ और मास्टर ट्रेनर भी सभी साथियों के साथ बहुत अच्छा सहयोग किया। बहुत अच्छी ये जो कार्यशाला संपन्न हुई है आज, हो रही है बहुत अच्छी तरीके से। एक कहते हैं कि परिवार की तरह ही खुशी खुशी हंसी सब चला इसमें, और सब कुछ ये पूरा हुआ बहुत अच्छी तरीके से। और इसी के साथ सभी जो गतिविधियां की गई थी उनको आज की इस कार्यशाला में मेरी तरफ से आप सभी का धन्यवाद कि इस वीडियो को आपने इतने अच्छे से देखा। धन्यवाद।